हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी के बारे में कुछ कुछ। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जाने थे कि क्या है, किस लिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, और एसबीआई जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है उसे जानकारी देने के लिए 12 मार्च तक कहा गया था, और एसबीआई ने 12 मार्च तक वो सारी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईसीआई, इसको 15 मार्च का डेट मिला था, लेकिन वो एक दिन पहले ही 14 मार्च को अपने वेबसाइट पर ये सारी जानकारी दे दिया है। और इसमें हम लोग जानेंगे आज की जो हमारे टॉप 10 कंपनी है जो सबसे ज़्यादा चंदा दिया है भारत सरकार को, या पॉलिटिकल पार्टीज को, भारत सरकार को नहीं कह सकते हैं। अब किसको चंदा दिया है ये अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, जब तक वो मैच नहीं हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने दो प्रकार के, मतलब एक पीडीएफ फॉर्म जो है 700 से ज़्यादा का ही पीडीएफ दो अलग अलग डाला है, जिसमें एक है कौन कौन जो चंदा दिया गया है उसका लिस्ट है, और दूसरे में है कितना भुनाया गया है उसके चंदे को, ये दिया गया है। तो ये सभी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा जान लेना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार से नोट ही है, पैसा, जैसे 100 रुपया है, 200 रुपया है, जिस प्रकार का नोट होता है उसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक नोट ही है। या फिर आप चेक समझ सकते हैं। चेक आप किसी व्यक्ति को देते हैं, वो व्यक्ति उस चेक को ले जाकर अपने बैंक में भंजा लेता है, उसको पैसा मिल जाता है। उसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड है। जो कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहती है तब वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेगी, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे देगी। अब पार्टी क्या करेगा, वो 15 दिन के अंदर उसको अपना पार्टी फंड में जमा करवा सकता है। अगर नहीं करवाएगा तो वो जो अति है पैसा है वो चला जाएगा पीएम केयर फंड में। तो तो जानते हैं हम लोग इसको। कहता है ये चुनावी चंदा हासिल करने का बॉन्ड है। ये बॉन्ड एक तरह के नोट है, वैसे ही जैसे आपके पास 100 रुपया 500 रुपया के नोट देखे हैं। मोदी सरकार ने जनवरी 2018 में चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड जारी किए। इन बॉन्ड का मकसद राजनीति चंदे को पारदर्शी बनाना था। मतलब राजनीति पार्टी को कौन कौन चंदा दे रहा है उसको पारदर्शी बनाना था। साल 2017 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जो उस समय के थे, अरुण जेटली, ने इसे बड़ी चुनावी सुधार बताया। जो लोग किसी राजनीति पार्टी को 2,000 रुपया से ज़्यादा चंदा देना चाहते हैं उनको भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदने होते थे। किसी भी ब्रांच यानी 29 ब्रांच दिया उसमें है, मेंशन किया गया है अलग अलग शहर में। चंदा देने वाले लोग इन बॉन्ड को खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकते हैं, और वे पार्टी या दल इन बॉन्ड्स को अपने अकाउंट में लगाकर अपने पक्ष में भुगतान करा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को अकाउंट पे ही चेक देते हैं, यानी चेक उसके नाम पे दे दिए, वो अपना जाके बैंक में भंजा लिया। तो ये होता था इलेक्टोरल बॉन्ड। अब कौन चेक खरीद रहा है इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं पता है, जो वोटर है उसको नहीं पता है, न ही इलेक्शन कमीशन को पता है। तो बहुत सारा इसमें समस्या होने लगा। इसलिए आप पिछले वीडियो में देखे ही होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 15 फरवरी को आदेश दिया था एसबीआई को कि वो सारा डाटा को 6 मार्च तक जारी करे, लेकिन ऐसा एसबीआई नहीं किया। तो पुनः इस पर फिर से 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 मार्च तक आपको किसी कीमत पर वो सभी डाटा देना है, और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारा डाटा अपने वेबसाइट पे डाल देना है। लेकिन ये 15 मार्च से पहले ही 14 मार्च को ही डाल दिया है। तो इसीलिए थोड़ा सा आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन वो टॉप कंपनी है जो सबसे ज़्यादा भारत मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको चंदा दिया है। तो आइए हम लोग अब उसी के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। कहता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को भी को ये डेटा शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेज की दो लिस्ट अपलोड की गई है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले कंपनी का नाम है,
और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टी का नाम है। मतलब एक में बॉन्ड में क्या है कि बॉन्ड कौन खरीदा या कौन कंपनी या व्यक्ति खरीदा उसका नाम है एक बॉन्ड में। दूसरा में है बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टी की, कौन सा पार्टी कितना बॉन्ड कैश करवाई है इसकी है। हालांकि ये जानकारी अभी नहीं निकल के आया है कि कौन कौन व्यक्ति या कौन सा कंपनी किस पार्टी को चंदा दिया है। ये जब दोनों को मैच किया जाएगा तभी वो जानकारी आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले कंपनियों में एबीसी इंडिया है, अरिहंत ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग जिसका नाम बहुत चर्चा में है, पिरामल है, सन फार्मा है, मोथो फाइनेंस है, वेदांता है, बजाज है, भारतीय एयरटेल है और अन्य कंपनियां भी शामिल है। लेकिन इसमें ज़्यादा चर्चा चल रहा है मेगा इंजीनियरिंग का और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस पीआर लिस्ट में टॉप पर है, जो कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस पीआर। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कहता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। यानी ये कंपनी जो है 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। कंपनी का नाम 1303 बार आया है। कंपनी का नाम 1303 बार इस लिस्ट में पूरे में आया है। वही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड कंपनी इस लिस्ट में दूसरी नंबर पर है, जिसका नाम 821 बार आया है। आइए इस लिस्ट में टॉप 10 कंपनियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे टॉप पर जो कंपनी है उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर। दूसरा हमारा है मेगा इंजीनियरिंग। तो हम लोग इन सभी के बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा इसमें आ गया है फ्यूचर गेमिंग, जो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जो कि 1368 करोड़ रुपया चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की बात करें तो ये एक लॉटरी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई थी। इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तो ये फ्यूचर गेमिंग हो गया। दूसरा इसमें हमारा है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि 966 करोड़ रुपया इतना का बॉन्ड मतलब है खरीदा है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। इस कंपनी की स्थापना 7 जून 2006 को ही कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 410 करोड़ रुपया का चुनावी बॉन्ड खरीदा है। ये पैसा आप सोच सकते हैं कितना है ये सब। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये एक लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2000 को ही कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। चौथे नंबर पर है वेदांता लिमिटेड, जो कि 400 करोड़ रुपया का चंदा मतलब बॉन्ड खरीदा है। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। माइनिंग करना मतलब जो जमीन से निकालता है जो चीज़ खनिज पदार्थ। इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। पाँचवें नंबर पर है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। तो हल्दिया एनर्जी लिमिटेड जो है 377 करोड़ रुपए का ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। इस कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बंगाल के हल्दिया जिले में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना 29 नवंबर 1994 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो ये भी खरीदा है। आप नाम से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं अंदाजा कि इसमें कौन की, जब बंगाल में ही हमको लगता है ज़्यादातर पार्टी चंदा जो है टीएमसी को मिल सकता होगा। तो ये 5 नंबर पे हो गया हमारा। अब आगे हमारा है छठे नंबर पर भारतीय ग्रुप एयरटेल, जो है 247 करोड़ रुपया का। भारत की ये सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। इस कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जो एयरटेल है जिसका आप मोबाइल यूज करते सिम, जो उसी का बात कर चल रहा है। 7 नंबर पर है
एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 224 करोड़ रुपया का बॉन्ड खरीदा है। इस माइनिंग कंपनी की स्थापना 1950 में हुई है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो कि 220 करोड़ रुपया का बॉन्ड खरीदा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इस कंपनी की स्थापना 11 सितंबर 2009 को ही। कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ये 8 नंबर पे हमारा है। 9 नंबर पर है केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड जो कि 194 करोड़ रुपया का चंदा खरीदा है। ये पैसा बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी हेडक्वार्टर प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। इस कंपनी की स्थापना 17 जून 2010 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर्स पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। हमें लगता है जो कोलकाता ये सब आ रही है सब ज़्यादा चंदा हमको टीएमसी को मिलने का अनुमान है, लेकिन हालांकि हम दावा नहीं करते हैं, बस हम अनुमान लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। 10 नंबर पे हमारा क्या है, मदन लाल लिमिटेड जो कि 185 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉन्ड खरीदा है। ये स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 22 नवंबर 1982 को हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। बताते चले कि चुनावी चंदा पाने वाले पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। ये हम लोग पीछे वीडियो में भी बात कर रहे थे कि 6060 इतना करोड़ रुपया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी का हम बात कर रहे हैं उसको 1609 करोड़, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस है 1422 करोड़ रुपए मिले। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है, उन्हें 1214 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले। तो ये हमारे टॉप 10 जो चंदा देने वाले लोग हैं उनका नाम है। अब ये लोग किनको चंदा दिए हैं, कौन से पार्टी को चंदा दिए हैं, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो हम सभी को सुप्रीम कोर्ट का और एडीआर जो भी है, जो भी इस लड़ाई में शामिल थे कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सबके सामने आनी चाहिए, उन सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके वजह से ये सभी जानकारी बाहर निकल कर के आई है। और ये जो तमाम वोटर है उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। उनको ये सभी जानना जरूरी है कि हमारे राजनेता कैसे हैं, कौन सा पार्टी कैसा है, ये सब के बारे में जानने का उनका अधिकार है। और ये सब अधिकार जानने के बाद ही आप अपना जो आपका कर्तव्य बनता है मतदान का अधिकार, उसको आप निभा सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इतना बात किया, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।